जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के एक और बेहतरीन टॉपिक की, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम बात करेंगे बेटा एस्केरिस की संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस की बात करेंगे, क्योंकि एस्केरिस से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एस्केरिस जो है वो बहुत शानदार क्वेश्चंस के साथ में हमारे पास में आता है और हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है, केवल यहाँ पे नर व मादा की पहचान का पता होना चाहिए हमें। अगर हम उसकी नर व मादा की पहचान का पता कर लेते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन बेहद आसान और सरल हो सकता है। अब ये कैसे होगा उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो आज की। और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा एस्केरिस की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्केरिस की। अच्छा, एस्केरिस के लिए हमने सबसे पहले बात करनी है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर शुरुआत करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहां पे क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए मैंने कहा है आपको कि सबसे पहले आपको संघ का पता होना चाहिए। और संघ देखो यहां पे हम लिख देते हैं एसके हेलमंथीज। क्या लिख रहा हूं बेटा? एसके हेलमंथीज लिख रहा हूं मैं इसको। इसका वर्ग याद होना चाहिए आपको। वर्ग आपका होगा बेटा फेस्मिडा। क्या होगा? फेस्मिडा। फिर आपको याद होना चाहिए इसका गण। गण जो होगा वो इसका होगा एस्केरिडा। कौन सा होगा? एस्केरिडा। वही अगर हम वंश की बात करें तो वंश हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एज इट इज लिख देंगे एस्केरिस। अब अगर हम इसकी जाति की बात करें तो जाति हो जाएगी इसकी लुम्ब्रिकोइड। क्या हो जाएगी? लुम्ब्रिकोइड। क्लियर बात है? ये क्लासिफिकेशन रहने वाला है। अब आपको मैंने एक चीज और कही है, अगर क्लासिफिकेशन आ गया आपको तो अब आपको पता होना चाहिए इनको इंग्लिश के लिए भी। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनके लिए देखो, संघ है तो इसको हम फाइलम लिख देंगे, वर्ग है इसको हम क्लास लिख देंगे, गण है इसको हम ऑर्डर लिख देंगे, वंश को हम जीन्स लिख देंगे और जाति को हम स्पीसीज लिख देंगे। क्लियर बात है? तो ये हमारे लिए एस्केरिस का क्या बन जाता है? एक क्लासिफिकेशन बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आवास एवं स्वभाव की। आवास व स्वभाव की। और इस आवास एवं स्वभाव को हम हैबिट एंड हैबिटेट लिखते हैं, यानी कहां तो रहता है और किस प्रकार से इसका व्यवहार होता है। तो सिंपल सी बात जानते हैं कि ये जो एस्केरिस है ना, ये एक अंतःपरजीवी होता है। क्या होता है बेटा? अंतःपरजीवी होता है, एक एंडोपैरासाइट होता है। और ये जो अंतःपरजीवी है ना, ये रहता है मनुष्य की आंत्र में। किसमें रहता है? मनुष्य की आंत्र में। अब आंत्र कौन सी है? आंत्र कौन सी है बेटा? छोटी आंत्र, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये निवास करता है। अब एक चीज और याद रखना, मनुष्य की अगर बात हो रही है ना, तो मनुष्य में ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। किसमें ज्यादा पाया जाता है? बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, बजाय किसके? वयस्क के। यानी वयस्क में ये कम होता है, जबकि बच्चों के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एस्केरिस जो होता है ना, जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते ना, उनमें सबसे ज्यादा होता है। और बच्चे साफ सफाई का ध्यान रखते नहीं है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं तो उसी हाथ को अपने मुख पे लगा लेते हैं, तो वो अंदर प्रवेश कर जाता है। भोजन को खा लेते हैं बिना हाथ धोए, या जो भी चीजें हैं साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, इसलिए बच्चों के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। और मिट्टी के अंदर एस्केरिस निवास करता है, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और वो उनके शरीर में चला जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गई हमारे पास में एस्केरिस के आवास और स्वभाव की बात। अब हम बात करते हैं इसके सिंपल सी संरचना के बारे में, जो हमारे लिए मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हमने यहाँ पे दो डायग्राम क्रिएट कर रखे हैं। हमने यहाँ पे दो डायग्राम क्रिएट कर रखे हैं और हमारी हेडिंग हो जाती है आज की स्ट्रक्चर।
क्या होने वाली है, स्ट्रक्चर होने वाली है। अब स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या क्या रहा है। तो देखो दोनों डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, एक डायग्राम मेल का है, एक डायग्राम फीमेल का है। तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये तो किसका है, मेल का, और ये किसका है, फीमेल का। देखो दोनों डायग्राम के लिए एक सीधी सी बात मैं जानता हूं कि दोनों एस्केरिस की बात करें, दोनों एस्केरिस की बात करें तो दोनों के दोनों बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड के होते हैं। कैसे शेप्ड के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड के होते हैं। दोनों के सिरे अगर आप देखोगे तो एक जैसे दिखाई दे रहे, तिकोने होते हैं। अगर सिरा ज्यादा चौड़ा होता है, पश्च सिरा थोड़ा सकरा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके लेंथ की बात करें, अगर लेंथ की बात करें तो यहां नर की बात कर रहा हूं, तो नर में अगर लेंथ की बात करें तो नर की लेंथ जो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। वही अगर इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, यानी लेंथ 15 से 20 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर होगा। वही अगर हम बात करें मादा की, तो मादा की जो लंबाई होगी ना बेटा, मादा की जो लंबाई होगी वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। वही अगर इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास जो हो जाएगा वो 4 से 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 4 से 6 सेंटीमीटर होगा। तो सीधी बात समझ में आ रही है कि मादा जो होगी वो नर से लंबी होती है या बड़ी होती है, नर क्या होता है, आकार में छोटा होता है। पहली बात। दूसरी बात करें, यहां पे दोनों में कुछ बातें समानता होती है और कुछ बातें असमानता के रूप में पाई जाती है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात जानता हूं यहां पे कि नर जो होता है वो हमारे पास में कैपिटल सी आकार का होता है। नर जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल सी आकार का होता है। क्लियर बात है। जबकि मादा जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, कहीं भी कोई घुमाव नहीं पाया जाता है। क्लियर बात है। तो ये बात हो जाती है हमारे पास में इनकी संरचना की। अब देखो हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में दो एंड होते हैं, दो एंड होते हैं, यानी सबसे ऊपर वाले एंड को तो हम कह देंगे एंटीरियर एंड, यानी कि अग्रसिरा, और नीचे वाले सिरे को हम कह देंगे पोस्टीरियर सिरा। कौन सा एंड कह देंगे, पोस्टीरियर एंड कह देंगे। अब देखो एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड का सीधा सा साफ है, नर व मादा में अग्रसिरा जो होता है वो सिमिलर पाया जाता है, यानी कि अग्रभाग पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। और ये जो मुख होता है ना बेटा, ये तिकोना होता है। कैसा होता है, तिकोना, ट्राई एंगल्ड होता है। और इसके जस्ट नीचे अपने पास में क्या पाया जाता है, एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, उत्सर्जित छिद्र पाया जाता है। वही अगर पश्च सिरे की बात करें तो मादा का पश्च सिरा कैसा है, सीधा होता है, जबकि नर का पश्च सिरा जो होता है वो सी आकृति का होता है, यानी कि कर्व्ड टेल में पाया जाता है, वक्रित पूंछ के रूप में पाया जाता है, या वर्गाकार होती है, या घुमावदार होती है, या गोलाकार होती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगर इसके बाहरी छिद्रों में बात कर ले, आउटर पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मुख। आउटर पार्ट्स में सबसे पहले क्या दिख रहा है, मुख। तो मुख दोनों का सेम है, तो मुख कैसा होगा, तिकोना। कैसा होगा, तिकोना, ट्राइएंगल्ड होगा। अब ट्राइएंगल्ड होगा तो ये कवर भी होगा अपने पास में, किसी ना किसी चीज से ढका होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि ये 3 लिप्स से घिरा होता है। कितने लिप्स से, 3 लिप्स से, या मैं कहूंगी 3 ओष्ठों से घिरी संरचना होती है जो हमारे पास मुख होती है। और ये ओष्ठ जो होते हैं ना, ये इस मुख को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद में बात करें, जस्ट नीचे हमारे पास में क्या पाया जाता है, एक्सक्रोटरी पोर पाया जाता है। दोनों का सेम जगह पे पाया जाता है। और ये एक्सक्रेटरी पोर जो होता है ना, ये क्या करता है, हमारे पास नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को लेता है, यानी कि नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन काम करेगा, उत्सर्जित छिद्र काम करेगा। इसके बाद में बात करें, हमारे पास में मादा के अंदर 1/3 हिस्से में, 1/3 हिस्से में क्या पाया जाता है, फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। या आप लिख लो 1/2 हिस्से में क्या पाया जाता है, फीमेल जेनिटल एपरेचर पाया जाता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। और ये मादा जनन तंत्र जो है वो काम किसका करता है, जनन का काम करता है। किसका काम करेगा, जनन का काम करेगा। फिर वही मादा के अंदर निचले हिस्से के अंदर क्या पाया जाता है, गुदा द्वार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुदा द्वार, केवल मादा में पाया जाता है।
और ये गुदा द्वार जो होता है ना, ये हमारे पास में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालेगा? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अब आप सोचोगे सर अपशिष्ट पदार्थों को तो एक्सक्रेटरी पोर भी बाहर निकाल रहा था, लेकिन वो केवल नाइट्रोजनी वेस्ट को निकाल रहा था। ये हमारे पास में जो अनडाइजेस्ट फूड होता है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यहां तक सब सेम था। इधर की ओर चलते तो नर का जो पश्च सिरा होता है ना, वहां पर हमारे पास में कोलाकल एपरेचर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेकल एपरेचर पाया जाता है। और इस कोलेकल एपरेचर का एक ही काम होता है अपने पास में कि ये हमारे पास में दो चीजें लेके आता है। एक तो एनएस को लेके आता है और एक हमारे पास में मेल जेनिटल एपरेचर को लेके आता है। यानी कि मेल जेनिटल एपरेचर प्लस में गुदा दोनों मिलकर कोलेकल एपरेचर बना रहे हैं। यानी कि कोलेकल एपरेचर एक तरफ से तो क्या बाहर निकालेगा? अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालेगा, और एक तरफ से नर का जन्नांग के रूप में भी क्या करेगा? काम करेगा। वो कौन होगा? कोलेकल एपरेचर होगा। वहीं यहां पर एक पीनियल सिटे पाई जाती है, सुख पाई जाती है, और ये सुख का जो काम होता है ना, ये फीमेल जेनिटल एपरेचर को खोलने का होता है। किसको होता है? फीमेल जेनिटल एपरेचर को खोलने का होता है, मादा जनन तंत्र को खोलने का होता है, जहां मादा जनन तंत्र को खोल करके शुक्राणु डालने का काम करता है। पूरी बॉडी के ऊपर लाइन पाई जाती है जिसे अपन लेटरल लाइन कहते हैं, और इसी लेटरल लाइन की वजह से ये हमें खंड युक्त दिखाई देता है। यानी केवल हमें आभास होता है कि इसमें खंड पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई खंड नहीं पाया जाता। यानी कि एस्केरिस जो है वो कैसा होगा? खंड विहीन होगा, यानी कि अनसेगमेंटेड होता है ये अपने पास में। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहां पे नर और मादा दोनों अलग अलग दिख रहे हैं हमें, इसलिए हम यहां पे कहेंगे कि इनमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। ये हमारे पास में एस्केरिस की कंप्लीट संरचना की बात हो जाती है। अब आप चाहो तो यहां पे बॉडी वॉल को भी मिक्स कर सकते हो, और आप कहो तो बॉडी वॉल जो होती है वो तीन पार्ट्स में बटी होती है। एक तो होती है क्यूटिकल, एक होती है इसकी एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। और एक होती है बेटा मसल्स लेयर। क्या होती है? मसल्स लेयर। तो सिंपल सी बात है, क्यूटिकल सबसे बाहर की ओर रहेगी, सबसे बाहरी परत क्यूटिकल की होगी, जो मोटी होगी, लचीली होगी, पारदर्शी होगी और चिकनी होगी, या मैं कहूं साइनी होगी, चमकदार होगी। तो ये तो क्यूटिकल की बात। क्यूटिकल से जस्ट नीचे एपिडर्मिस, और इन दोनों का एक ही काम है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम। मसल्स लेयर मतलब इसमें मसल्स पाई जाती है, यानी कि संकुचन एवं असंकुचन का जो काम होगा वो मसल्स लेयर में होगा, और ये दो ही पार्ट बनाती है, संकुचनशील भाग यानी तंतु में संकुचनशील भाग, और असंकुचनशील का जीव द्रव्य भाग बनाती है। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से पाई जाती है। गति करेगी तो रैन करके गति करेगी, क्रेवलिंग रूप में ये क्या करता है? गमन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एस्केरिस की कंप्लीट बात यहाँ हो जाती है, जहां संरचना की बात करें। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उत्सर्जी तंत्र की। तब तक के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।